इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु एक दिन जरूर हुई। भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया और अंत में सरयू में जल समाधि लेकर अपनी लीला पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया और महाभारत के वर्षों के बाद वन में विश्राम करते समय एक शिकारी के तीर से उनके पृथ्वी अवतार का अंत हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि मृत्यु निश्चित, सवाल यह है कि क्या इस देश में किसी सच्चे देशभक्त को अपनी बात सुनाने के लिए अपनी जान तक दांव लगानी पड़ती है। क्या सोनम वांगचुक का अनशन समय रहते समाप्त होगा या फिर हम किसी एक ऐसे नायक को खो देंगे जिसे ये देश कभी खोना नहीं चाहता। आखिर बिना खाए पिए एक इंसान का शरीर कितने दिनों तक संघर्ष कर पाएगा। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पानी पर रहे तो वह कितने हफ्ते तक जीवित रह सकता है और अगर पानी भी छोड़ दे तो महज कितने दिनों में जान पर बन सकती है। हम इंसानी शरीर के उस डिफेंस सिस्टम को भी वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे कि कैसे भूख के दौरान हमारी लीवर, हमारी वसा और मांसपेशियां खुद को जिंदा रखने के लिए अंदर ही अंदर खत्म होने लगती हैं। सोनम वांगचुक जी की मौजूदा शारीरिक स्थिति को समझने के लिए इस मेडिकल साइंस को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज पूरे देश की नजर दिल्ली के जंतर मंतर पर टिकी है, जहां शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और बेहद नेक दिल के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, वह किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, भारत माँ के हित में युवाओं के भविष्य, परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। उनका यह अनशन सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि देश को बेहतर बनाने की एक पवित्र कोशिश है। लेकिन दुख की बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह उनकी मेहनत, उनकी सेहत पर इसका गहरा असर पड़ने लगा। चिकित्सकीय विज्ञान कहता है कि लगातार भोजन न मिलने से शरीर सबसे पहले अपने ग्लाइकोजन को बर्न करता है, फिर वसा और बाद में प्रोटीन के लिए मांसपेशियों से ऊर्जा खींचने लगता है। वक्त बीतने के साथ कमजोरी, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना और शरीर के मुख्य अंगों पर दबाव बेहद बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पानी पी रहा है तो वह कुछ हफ्ते निकाल सकता है, क्योंकि पानी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता रहता है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ शरीर अंदर से खोखला होता जाता है और अगर पानी का भी त्याग कर दिया जाए तो डिहाइड्रेशन के कारण स्थिति चंद दिनों में यानी 3 से 7 दिनों में पूरी तरह जानलेवा हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब प्रशासन की तरफ से उपेक्षा और देरी होती है तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। हमें याद है स्वामी सानानंद, जीडी अग्रवाल, शायद आप सुने होंगे, का वो आंदोलन जिन्होंने गंगा की अविरलता के लिए लंबा अनशन किया। उनकी तबीयत बिगड़ गई, सरकारें सोती रही और अंततः हमने उस महान आत्मा को खो दिया। क्या हम आज फिर उसी इतिहास को दोहराते हुए देखना चाहते हैं? सोनम वांगचुक इस देश की धरोहर, एक ऐसा हीरो है जिन्होंने हमेशा देश हित को आगे रखा। अगर संवाद में और देरी हुई और स्थिति हाथ से निकल तो इसकी भरपाई यह देश कभी नहीं कर पाएगा। सरकार की संवेदनशीलता का है, क्या बातचीत का रास्ता तुरंत निकलेगा? क्या यह अनशन समय पर रहते एक सकारात्मक मोड़ पर या फिर यह व्यवस्था एक और देशभक्त की सेहत को पूरी तरह से टूटते हुए देखती है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद होती है, टकराव या उपेक्षा नहीं। इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को बिना एक पल गंवाए तुरंत बातचीत कर लेनी चाहिए? देश पहले, पार्टी बाद में। चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हो, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, या जो नई पार्टी आई है थलापति विजय जो एक्टर हैं साउथ के, क्या उनकी पार्टी को पसंद करते हो? पार्टी बाद में, देश पहले। जय हिंद, जय भारत।